Hello everyone, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev. And yes, today is the day I'll be flying and मैं कहाँ जा रही हूँ, stay tuned, आपको सब पता चलेगा. It's day 1 and it's already 8:30. अभी मैंने just सारे parcels pack करे हैं. I have to leave by 10:30. So airport पे मिलते हैं. सो येस, नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट एंड यहाँ आते ही ना फीलिंग बहुत अलग सी हो जाती है. इतनी खुशी होती है जो ज़िंदगी में शायद ऐसा लगता है मिली नहीं है. एंड सबसे पहले मैं किसी बहुत ही स्पेशल इंसान से आपसे मिलाना चाहती हूँ जिनके कारण ये ट्रिप सफल हुई है, पुनीत भैया. ही वॉज ट्रूली द बेस्ट पर्सन. हेलो एवरीवन, हर हर महादेव. हम लोग कैलाश यात्रा पे जा रहे हैं. पहला दिन काठमांडू में होगा. अभी हमारी फ्लाइट है. सो विल लैंड एट काठमांडू 4:30 बजे. देन कल हमारा पशुपतिनाथ जी का बहुत सुबह सुबह सुगम दर्शन होने की संभावना है. देन विल अपडेट सून. और ये हम आ गए थे अब हमारे गेट पे. टर्मिनल 3 में ना बहुत लंबा चलना पड़ता है. फाइनली वी हैव रीच्ड गेट नंबर 14. सो हमारी थी विस्तारा बाय एयर इंडिया. एंड द एक्साइटमेंट एंड द बेस्ट फीलिंग ऑफ टेक ऑफ इज़ बस जल्दी से हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. सो येस, सारे भगवान का नाम लिया था, सबको याद कर लिया था कि बहुत अच्छे से सफल ये जर्नी जाए. व्यू बहुत ही अच्छा लगता है. पता नहीं, ऊपर जाते ही ना ऐसा लगता है कि बस आसमान में ही रहे हम. और मैंने इस 2 आवर्स की जर्नी में मैंने सारे तरह से हर एक एंगल से क्लाउड्स की फ़ोटोज़, वीडियो शूट सब कर लिया था. एंड जब फूड आया, फूड वाज रियली अमेजिंग. सबसे बेस्ट पार्ट था, एज यू कैन सी, इसमें मैंने थाई करी ऑर्डर करी थी. थाई करी एंड गार्लिक राइस एंड आलू चाट है. बट बेस्ट पार्ट था दिस ट्रफल पेस्ट्री. इट वॉज़ रियली अमेजिंग. मतलब मेरा मन था एक और खाने का, बट ऑब्वियसली थोड़ी शर्म आ गई थी मुझे, तो मैंने नहीं मांगा. वो देते भी नहीं शायद. बट यू कैन सी द व्यू. हमारा प्लेन जो है ऊपर एटलीस्ट उसने 5-10 राउंड्स और एक्स्ट्रा वो घूमता रहा. हमारी फ़्लाइट जो थी 1 घंटा लेट थी. सो वो हमें बार बार एक ही राउंड पे करा रहा था. एंड फाइनली वी हैव सीन द नेपाल. हियर इज़ द नेपाल. द व्यू वॉज रियली ब्यूटिफुल. बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ ऊपर से. एंड फाइनली वी हैव लैंडेड एट द त्रिभुवन एयरपोर्ट जो कि नेपाल का है. एंड यहाँ से फिर हम आगे हमारा लगेज वगैरह हमने पैक किया. नेपाल का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, तो कुछ ना एक्सप्लोर करने का नहीं है वहाँ पे. एंड वहाँ से बाहर निकलते ही हमें फिर अगेन द वेदर वॉज रियली ब्यूटीफुल. इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, 30 डिग्री था, बट बहुत सुहाना वेदर था. एंड ये अंकल आंटी हैं जिनके साथ मैं आई थी, पुनीत भैया के मदर फादर. सो और भी ग्रुप्स थे, वो सारे ज्वाइन इन हुए थे. एंड हम यहाँ से हम गए थे हमारे होटल, जो कि आगे आप देखोगे विवांता काठमांडू है. एंड ये पूरा काठमांडू का सीन है. घर इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, जैसे कोई टॉय सिटी सबने बिल्ड कर रखी है. बहुत ही प्यारी सिटी है. एंड दिस इज़ आवर होटल विवांता काठमांडू. यहाँ हमारा डे 1 की रात, और हम कल भी यहाँ हम रुकेंगे. देन परसों 26 को हम यहाँ से वी विल लीव. तो यहाँ पे हमें रुद्राक्ष की माला के साथ स्वागत किया गया था, एज यू कैन सी. और अभी चमक बहुत ही फ्रेश है फेस पे. एंड दिस इज़ द रूम. ये आंटी का मेरा शेयरिंग रूम था. एंड बहुत ही प्यारा, मतलब एवरीथिंग वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही प्यारा. प्लस द व्यू, होटल रूम से जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था. यू कैन सी इतना सुंदर व्यू, मतलब मज़ा आ जाता है. एंड येस, मैंने मोमोज़ डेफिनेटली ऑर्डर करे थे. मैंने भैया ने मोमोज़ खाए, हमने अच्छे से भरपेट खाना खाया. खुशबू जहाँ हो वहाँ ट्रैवल मिसहैप ना हो ही नहीं सकता. यू कैन सी मेरा यहाँ पे मेरी लॉक की जो की थी वो चेंज हो गई थी घर से ही. एंड यहाँ हम भैया और मैं ट्राई कर रहे थे इसको ओपन करने का. हम आधी सक्सेस पे आ ही गए थे. फिर लेटर ऑन बहुत ही शिद्दतों के बाद हमने फिर वापस होटल में बात करी. उन्होंने फिर किसी को भेजा जो वो कटर से उन्होंने पूरा कट किया. एंड फाइनली लॉग अनपैक, मतलब मेरा लगेज अनपैक्ड हो गया था. एंड कल की तैयारी करनी थी, तो ये एक मेरा बैकपैक था, एक मेरा ये हैंड बैग था. तो मैंने सारा सामान अपना इधर उधर शिफ्ट करा, बिकॉज कल हैंड बैग की ज़रूरत, स्लिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी, बैकपैक की ज़रूरत नहीं है. एंड गाइज, दिस बैग इज़ रियली अमेजिंग. ये मैंने यूनिक्लो से लिया था. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपके पास इस टाइप का बैग होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए. सो येस, अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट. एंड हम कल मिलेंगे. बाय बाय. हर हर महादेव.